हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका द किल्स एंड बिकम्स अ गॉड के एपिसोड नंबर 05 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। मैंने मान लिया है भाई, मतलब मैंने ठान लिया है गाइस, एक सीरीज को तो मैं यहाँ पे खत्म कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसको पूरी तरह से खत्म करने की ट्राई करूंगा जितने इसके एपिसोड है। एपिसोड 05 लेके आ चुका हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, तो जो जनरल पेंग होते हैं वहाँ पे आते हैं, और जनरल पेंग जब वहाँ आते हैं तो हमारे हीरो को देखते हैं। हीरो होता है वो उसकी बात को सुनते हैं कि यहाँ पे हीरो ने काउंटर अटैक किया अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर, तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे हंसते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम तो बहुत ज्यादा महान हो। मैंने ऐसा पहली बार देखा कि यहाँ पे जो न्यू रिक्रूट्स के जितने भी बच्चे वगैरह आए हैं, उनमें से आधे बच्चों के ग्रुप ने यहाँ पे दूसरे बच्चे जो कि बुलीज हैं उनको यहाँ पे हरा दिया। बल्कि यहाँ पे आया नहीं है, वो जो लोग थे जो कि पार्टियंस तक का मतलब वो थे, मतलब वो बच्चे जो थे काफी ज्यादा बुली लोग थे, और आज तक कभी किसी ने उनको यहाँ पे ऐसे बुली नहीं किया, बुली को बुली नहीं किया। उनको जो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हारे जैसे लोगों ने यहाँ पे उन सभी को मान के, और यहाँ पे तुमने बहुत अच्छे से सभी लोगों को लीड किया। तो इसको लीड करते तुमने उन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक किया, जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब बाशी की बात है। तुमने बहुत ज्यादा ही बढ़िया काम किया है। और यहाँ पे जंग में भी यही काम होता है, जंग में भी अपने साथियों को यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। मैं यहाँ पे तुम्हें चाहता हूँ कि तुम एक्टिंग लीडर भी बनो। एक्टिंग लीडर जो होता है ना कैंप का, यानी कि रिक्रूट के कैंप का, यहाँ पे जितने भी रिक्रूट्स होते हैं, नए रिक्रूट्स होते हैं, अब तुम कंट्रोल करोगे वो सभी जो जितने भी रिक्रूट्स है वो तुम्हारी बात को मानेंगे। तुम यहाँ पे एक तरह से जनरल बन जाओगे, ठीक है। हमारी जैसी तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है मैं देख सकता हूँ, तुम वाकई में बैटल फील्ड में आने के लिए लायक हो। तुम्हारे पास बैटल फील्ड में आने की क्षमता है, बैटल फील्ड में तुम बहुत ज्यादा अच्छा करोगे, इसीलिए तुमने जो चुना है वो बहुत ज्यादा बेहतर चुना है। तुम वाकई में यहाँ पे कुछ न कुछ पाना चाहते हो। मेरे को तुम्हारी आंखों में साफ साफ वो दिखता है, वजह से क्योंकि तुमने अपने ब्रदर्स को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए और साथ ही यहाँ पे गाइड करते हुए और यहाँ पे काउंटर अटैक किया है दूसरे बच्चों के ऊपर। तो मैं तुम्हें यही यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, एक टाइटल देना चाहता हूँ, जो कि नए रिक्रूट्स की वो बनोगे, की रक्षा करोगे और साथ ही यहाँ पे उनको कंट्रोल करोगे, कैसे उनको काम करना है। सभी लोगों को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे बाकी के न्यू रिक्रूट्स को भी तुम कंट्रोल करोगे आज से। यहाँ पे हमारे साथी बोलते हैं, यानी कि जाओकी का साथी बोलता है कि हे ब्रदर, तुम तो बहुत ज्यादा महान हो भाई, तुम्हारी नजर तो जनरल पेंग पे भी है। जनरल पेंग जो है तुम्हें बहुत ज्यादा वो करते हैं कि मैं तुम तो महान हो ब्रदर। जबकि हमारा जो जाओकी होता है कहता है कि ज्यादा इंपेशेंट मत बनो, यहाँ पे अभी जो गेम है वो शुरू हुआ है। जबकि यहाँ पे जनरल पेंग कहते हैं जाओकी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया हो, तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। जबकि बंदा कहता है अच्छा ठीक है सर, आपके ऑर्डर क्या है मेरे को बताइए। जबकि यहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा मेरे ऑर्डर ये है कि अब से तुम सभी जो न्यू रिक्रूट्स के लोग हैं, न्यू रिक्रूट्स उनको कंट्रोल करोगे और उनको ऑर्डर दोगे। के मिलिट्री कैंप में जितने भी लोग या न्यू रिक्रूट्स हैं उन सभी की इंचार्ज तुम हो, ठीक है। एक तरह से तुम बनोगे एक्टिंग स्क्वाड लीडर। जबकि यहाँ पे हमारे दूसरे बंदे जो होते हैं, यानी कि न्यू रिक्रूट्स में से कुछ लोग होते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है पर सर कमांडर ये क्या, तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे वाला वो उसको कैसे कमांड करेगा। ये लड़का तो अभी न्यू रिक्रूट्स में आया है और यहाँ पे अभी इसी कैंप में आया है, रिक्रूट्स के कैंप में, वो भी नया नया। अच्छा ठीक पे एक दिन भी नहीं हुआ और पहले ही दिन ही यहाँ पे ये न्यू एक्टिंग लीडर बन चुका है। आखिर ये बंदा किस तरह का बंदा है, तो हैरानी हो रही है कि आज ही आया और आज ही एक्टिंग लीडर भी बन गया। बंदा कह रहा होता है कि की तो की है, अब हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा महान है, हमारा ब्रदर है, तो ठीक है फिर आज से हम की कोई फॉलो करेंगे, जैसे की कहेगा वैसे हम करेंगे। बता देता हूँ, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया हो, पर हमारे जाओकी को यहाँ पे जो जितने ज्यादातर लोग हैं वो यहाँ पे कीगी करके बुलाते हैं। उसका नाम प्यार से कीगी है, ठीक है। तो जाओकी का हूँ तो समझ जाना, बाकी के लोग कीगी कहते हुए हमारे जाओकी की बात कर रहे हैं। जनरल पेंग कहते हैं तो जाओकी चलो बताओ, क्या तुमने मेरे ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, क्या तुम वाकई में यहाँ पे एक्टिंग लीडर बनना चाहोगे। जबकि जाओकी यहाँ पे बोलता है और कहता है सर मेरा यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। जनरल पेंग, मैं आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे को एक बात जाननी थी, रिक्रूट कैंप में यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पोजीशन है जो कि एक न्यू रिक्रूट यहाँ पे अचीव कर सकता है, मेरे को ये सब जानना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई रैंक कौन सी होती है। लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या जनरल पेंग से कैसी बातें कर रहा है, क्या इसको अपनी जो एक्टिंग लीडर की पोस्ट है ये अच्छी नहीं लग रही है, जो यहाँ पे और यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रहा है कि इसको नई पोजीशन चाहिए। जबकि यहाँ पे बंदा कहता है जाओ कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी पोजीशन अच्छी नहीं लगी क्या। अच्छा मैं समझ गया, मेरे ख्याल से तुम्हारे एम्बिशन बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पे और ज्यादा बनो, यानी कि एक एक्टिंग लीडर से भी ज्यादा बनो, है ना। हमारे जनरल पेंग का साथी कहता है, जो कि उसके साथ वाला गार्ड होता है, कहता है कि हे बंदे तू यहाँ पे नया आया है, तू न्यू भी है, तो यहाँ पे इतना एरोगेंट मत बन। हीरो जाओकी कहता है रिपोर्टिंग टू जनरल, ऐसा मतलब ऐसा सोल्जर जो कि यहाँ पे आगे के सपने नहीं देखता, एक जनरल बनने के सपने नहीं देखता, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता फ्यूचर में। अगर जिस मतलब सोल्जर के यहाँ पे बड़े होंगे वही आगे जाके एक बेहतर सोल्जर और बढ़िया जनरल कहलाएगा। और मैं जाओकी जिसका नेचुरली डिजायर यही है कि एक अच्छा सोल्जर और साथ ही एक अच्छा जनरल बनने का, मैं आगे मेरे जो एम्बिशन है बहुत ज्यादा बड़े हैं और मैं यहाँ पे बड़ा ही पाना चाहता हूँ। पैदा हुआ मैंने ये सपने नहीं देखे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल सा सोल्जर बन के अपनी जान को गवा दूं, मैंने ये सपने देखे कि मैं एक अच्छा टाइटल पाऊं। जनरल बोलना शुरू करते हैं। जनरल पेंग बताते हैं हमारे हीरो को कि यहाँ पे एक्चुअली में उससे जरूरत है मेरिट्स की, मेरिट्स मिलिट्री मेरिट जितना उसके पास होंगे उतना ही उसका टाइटल बेहतर होता जाएगा। तो यंगस्टर मैं चाहूंगा कि तुम अपने मिलिट्री मेरिट्स को ज्यादा इंक्रीज करने पे ध्यान दो, जितने इंक्रीज करोगे उतना तुम्हारा रैंक इंक्रीज होगा और साथ ही तुम एक अच्छा जनरल और साथ ही हो सकता है सबसे ज्यादा बेहतर सुप्रीम जनरल तक बन जाओ। तुम्हारे लिए सुप्रीम जनरल ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं चाहूंगा तुम्हारे जैसे एक यंगस्टर को एक चीज देने का, यानी कि एक चांस
चांस देने का, एक चांस जिससे तुम यहाँ पे और आगे तक जा सकते हो। बहादुरी और तुम्हारी ताकत को देख के मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें ये रैंक तो यानी कि ये रैंक जो तुम्हें मिली यानी एक्टिंग यंग लीडर यानी कि एक्टिंग लीडर की जो अभी तुम्हें पोस्ट मिली है मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हाई रैंक रखनी चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक हाई रैंक और रखता हूँ, इससे भी ज़्यादा हाई रैंक का एक चीज़ रखता हूँ। पोस्ट को मैं इंक्रीज करूँगा अगर तो मेरे एक चांस है, सॉरी एक चांस नहीं सॉरी एक चैलेंज अगर वो कर देते हो। तो जबकि बंदा कहता है यानी हमारी जाओ की ठीक है सर मैं आपकी डील है उसको मानने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे डील हुई और मेरे को आप बस अपना वो बताइए कि आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे काम करूँगा। आप जो बोलोगे मैं वैसा करके यहाँ पे अपनी पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे रिक्रूट्स में सबसे ज़्यादा हाई रैंक को अचीव करना चाहता हूँ। जनरल पैंग होते हैं उसके लिए एक्चुअली ये चांस रखते हैं कि यहाँ पे जब हमारा हीरो जब उनके एक जनरल को हरा देगा यानी जनरल पैंग के, तो वो यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जनरल उससे कहते हैं हमारे हीरो ये जाओकी से, ठीक है फिर यंगस्टर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक चैलेंज रखता हूँ, यहाँ पे मेरे एक किसी भी एक सोल्जर को चुनो, यहाँ पे मेरे एक किसी भी सोल्जर को तुम अगर यहाँ पे फाइट में हरा देते हो, अगर यहाँ पे उसे डिफीट कर देते हो, यहाँ पे तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग लीडर बनने के लिए कहा था ना, मैं तुम्हें लीडर से हटा के डायरेक्ट कमांडर बना दूंगा, एक्टिंग कमांडर, वो भी 100 रिक्रूट्स का, यानी कि तुम्हारे अंडर में 100 रिक्रूट्स तुम्हारी बात मानेंगे, तुम कहोगे वो वहाँ पे आ जाएंगे और तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप क्या कहते हो, क्या तुम इनमें से किसी को हरा दोगे? हमारा हीरो तो अलग ही होता है, वो कहता है जनरल ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा छोटा सोचते हो, तो मेरे ख्याल से क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है फिर जनरल यहाँ पे 10 जो आपके पर्सनल गार्ड्स हैं उनको मेरी तरफ डायरेक्ट भेजो, अगर मैं हारता हूँ तो मैं यहाँ पे पनिशमेंट को भुगतने को तैयार हूँ, पर अगर मैं जीतता हूँ चाहूँगा कि मेरे ब्रदर को भी यहाँ पे जितने मेरे ब्रदर्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिले, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, उनको एक्टिंग लीडर और साथ ही बाकी सारे स्क्वाड लीडर भी बना दिया जाए, लोग मेरे अंडर कमांड में भी रहें। ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो ऐसा हो। जबकि यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये बंदा पागल हो चुका है, क्या यहाँ पे क्या बकवास कर रहा है। एक बंदा जो कि हमारे जाओकी की स्क्वाड जाओकी का ब्रदर नहीं होता बल्कि वहाँ पे 2 रिक्रूट्स होते हैं, 2 रिक्रूट्स की टीम होती है, एक तो जाओकी के ब्रदर्स और साथ ही जाओकी उनका रिक्रूट्स का टीम अलग होता है। जबकि यहाँ पे कुछ और बच्चे होते हैं जो कि जाओको की ठीक है हमारे जाओकी क्यों नहीं जानते होते, तो वो सभी बच्चे बात करते हैं ओए ये देखा कि ये बच्चा पागल है या फिर एरोगेंट है। मुझे लग रहा है या तो ये पागल है या तो ये वाकई में सच कह रहा है, पर ज़्यादातर ये तो एरोगेंट ही लग रहा है। ऐसे यहाँ पे उसने जनरल पैंग के सोल्जर्स को, यहाँ तक कि अगर एक सोल्जर या 2 सोल्जर कहता तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, पर देखो वो डायरेक्ट यहाँ पे जितनी सोल्जर हैं उनको यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज करा है। जनरल के पर्सनल गार्ड है और पर्सनल गार्ड वो होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, पर ये बंदा पागल हो चुका है, मुझे तो यही लग रहा है। जबकि यहाँ पे जो हमारे जाओकी का साथी होता है यानी ब्रदर होता है, कहता है जाओकी ये तुम क्या कर रहे हो ब्रदर, यहाँ पे जल्दी से उन्हें अपोलोजाइज कर दो। इतना गुस्से में नहीं होंगे, पर मेरे ख्याल से अगर तुम यहाँ पे माफी मांगते हो तो वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। कि जनरल पैंग को भी यहाँ पे अब धीरे धीरे करके लगने लगता है कि बाकी में ये बच्चा जो है ये पागल है, गधा है। मेरे सोचा था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, हमारे बैटलफील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा काम का बच्चा है और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर मेरे को लग रहा है अब ये ऐसा निकल के आ चुका है ये बहुत ज़्यादा पागल है, एरोगेंट पागल ये सभी है, जितना बोलो उसके बारे में कम है। यहाँ पे मैंने इसकी बेवकूफ़ी देखी, पर मैंने उस बेवकूफ़ी को यहाँ पे समझदारी समझ ली। हो सकता है वो एक तुक्का था जो कि इसका लग गया और साथ ही इस पर काउंटर अटैक कर दिया अपने ब्रदर के साथ मिलकर, पर वो भी हो सकता है ये गलत था। छोड़ो, अब लगता है कि अब बच्चे ने चैलेंज कर दिया तो मैं इसको मना नहीं कर सकता, अब देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद वो डायरेक्ट कह देता है पर्सनल गार्ड मैं चाहता हूँ मेरे ऑर्डर को मानते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ आओ। मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पे अब ट्रेनिंग ग्राउंड में शुरू होने वाला है हमारे हीरो का चैलेंज। हीरो भी कहता है थैंक यू जनरल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यहाँ पे जो भी है उसको मानने के लिए और सुनने के लिए। सुबह होती है धीरे धीरे करके और यहाँ पे हमारा हीरो भी रेडी होता है सभी से फाइट करने के लिए। टोटल 10 लोग होते हैं और हमारा हीरो जो होता है बीच में खड़ा हुआ होता है, जबकि एक बंदा कह रहा होता है कि देखना यहाँ पे चिंता मत करना, अब तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हार्ड बिलीव नहीं वो नहीं करेंगे, मतलब से पेश नहीं आएंगे, हम ज़्यादा कुछ बैडली नहीं मारेंगे, तुम्हें हल्का फुल्का मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे। हीरो भी कहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी सभी लोग एक साथ आओ। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।